श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आज मैं आपसे कोई रूटीन शेयर नहीं करने वाली हूँ। आज मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। ये बात उस समय की है कि जब मेरी दीदी, मेरी यानी कि मेरी बड़ी सिस्टर है, वो 5 इयर्स की थी और पापा की नई नई पोस्टिंग हुई थी कानपुर में। ये वो स्टोरी है, मतलब आप लोग सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। एक छोटे से बच्चे ने, यानी कि मेरी सिस्टर ने, कितना कुछ झेल लिया था। एक्चुअली में क्या हुआ, मम्मी नई नई अभी वहां पर शिफ्ट हुए थे, तो पापा जॉब पे चले जाते थे और हम तीनों उनके साथ रहते थे। तो मैं बहुत छोटी थी, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ। तो जो मेरी बड़ी सिस्टर है, वो 5 इयर्स की थी। तो जैसे होता ही, हमारे नेबर्स होते हैं, तो मम्मी के पास इतना टाइम होता नहीं था कि हम तीनों को लेकर के दूध लेने जाएं। मतलब थोड़ी दूरी पे, 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे दूध का, मतलब जहाँ से दूध लेते थे हम लोग, वो जगह थी। तो डेयरी थी, मतलब वो तो बगल में एक आंटी रहती थी, उनकी बेटी 17 साल की। तो वो भी वहीं से दूध लाती थी, जहाँ से मतलब मम्मी ने अपने लिए दूध लगवाया था हम लोगों के लिए। तो ये हुआ कि मैं तो नहीं जा पाऊंगी बेटा, तुम ना मंजू को लेकर चले जाओ। मंजू मेरी बड़ी सिस्टर का नाम है। तो वो भी चली गई साथ में। तो ये था कि इसका ध्यान देना, मम्मी ने कहा, तो वो कही ठीक है। तो जाते वक्त तो कुछ भी नहीं हुआ फ्रेंड्स। वहां से आते वक्त, मतलब वो टर्न ले रही है जहां से दूध लेते हैं, वहां से थोड़ा सा चल के, 10 कदम चल के, और ऐसे अंदर वो गली थी। उस गली से दीदी आ रही है, और वो ना, क्योंकि 5 साल की थी, तो बच्चा अभी इतना समझ नहीं पा रही थी वो, कि मतलब ये इसके साथ हो क्या रहा है। वो जो लड़की उसके साथ थी, जो 17 इयर्स की थी, उससे वो ये कह रही थी, दीदी ये अंकल कौन है जो हमारे साथ चल रहे हैं। तो वो जो लड़की थी, वो क्योंकि टीनेज, उसको समझ में आ रहा था कि मतलब वो इधर उधर देख रही है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो वो दीदी से कह भी रही है कि यहाँ तो कोई नहीं है बाबू, यहाँ तो कोई भी नहीं है, तुम्हें कौन दिख रहा है। तो वो कह रही है, देखो वो अंकल हैं, देखो वो अंकल हमारे साथ साथ चल रहे हैं। तो वो, उसको विश्वास नहीं हुआ। वो भी इधर उधर घूम रही, कह रही किसको कह रही, शायद बच्चा है, इसका माइंड कहीं किसी को देख लिया है इसने, शायद इसलिए मेरे से ये बात कर रही है। फिर थोड़ी देर पे चले, तो करी, देखो अंकल कितना तेज तेज चल रहे हैं, अंकल के तो एक पैर भी नहीं है, तब भी इतना तेज चल रहे हैं। तो ना, जब ये लड़की ने ये बात सुनी, क्योंकि वहां पे ये जो स्टोरी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ना, ये पहले से ही वहां पे प्रचलित थी कि एक आदमी है जिसकी डेथ हो रखी है, वो कुछ ऐसे लोगों को दिखता है ना। तो जब वो लड़की ने सुना ना कि इनके पैर नहीं है जो हमारे साथ चल रहे हैं, जब मेरी बड़ी सिस्टर ने उससे कहा ये बात, तो वो लड़की ने मेरी जो दीदी है उसका हाथ पकड़ा और कहा कि बेट बाबू जल्दी दौड़ो, मेरे साथ साथ दौड़ो, जितना मैं दौड़ू तुम भी साथ साथ दौड़ना। तो दीदी को कुछ समझ में नहीं आया, तो बच्चा ठहरी, तो उसने कहा, क्यों दीदी, क्यों दीदी, के दौड़ते, चलो दौड़ते हुए घर चलते, क्योंकि वो अगर बता देती तो दीदी डर जाती। तो उसका हाथ पकड़ा और वो दौड़ती रही। आप विश्वास नहीं करोगे, ये लोग के पूरे पैर सही, और वो जो क्या कहेंगे, वो एंटिटी थी, उसके एक पैर नहीं था, एक ही पैर था। तो एक पैर से भी वो बंदा कह रही थी दीदी, क्योंकि वो बताती है ना, मेरे से एक्सपीरियंस शेयर करती है दीदी, कि मैं उस समय जब भाग रही थी तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझसे तेज वो बंदा भाग रहा है। इतना तेज वो भाग रहा था। और जैसे हम लोग, आपने देखा होगा बेसिकली जब बच्चे खेलते हैं कि रनिंग में कौन पहले आएगा, वैसे वो भी थी। तो वो बंदा उसको ऐसे दिखा रहा था कि देख मैं तुझसे तेज भाग रहा हूँ। दीदी को इस तरीके से दिखा रहा था कि मैं तुझसे तेज भाग दूं, मेरे से तेज भाग के दिखा। तो दीदी ऐसे देख रही है, चल दौड़ती जा रही, दौड़ती जा रही। जब दीदी मेरी जैसे, क्योंकि हमारा जो मम्मी पापा का घर है ना, वो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि पापा मेरे बहुत पूजा पाठ करते हैं। हम लोग माता गायत्री का मंत्र का जाप हमारे यहाँ होता रहता है, तरह दीप यज्ञ का हवन, ये सब होता रहता था। पापा जाप भी करते थे, मम्मी भी करती। तब तो हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, तो हम लोग को तो खैर अभी कोई बात ही नहीं थी। दीदी ना दूध की बाल्टी लेकर के और दौड़ते हुए गई, और इतना तेज गिरी, जहाँ पे हमारे जो घर है उसके बाहर की तरफ, वो पूरा दूध ही नीचे फैल गया, दीदी गिर गई। जब दीदी गिरी ना, वो जो लड़की थी वो चिल्लाई वहां से, आंटी जल्दी बाहर आओ। तो जब वो ऐसे बोला उसने, तो मम्मी दौड़ते हुए बाहर आई कि मतलब क्या हो गया। जब वो बाहर आई तो दीदी बेहोश थी, और उसका जो जितना वो दूध लेकर के आई थी तो डिब्बे में, डोलू में, वो सारा दूध ही नीचे फैला हुआ था। और मतलब ये जब उसने, मम्मी ने पूछा कि अरे क्या हुआ मंजू को, ऐसे गोद में उठाया उसने, मम्मी ने दीदी को। तो वो जो लड़की उनके साथ गई थी, जो हमारे नेबर की बेटी थी, उसने बताया, आंटी इसको इसने ना कुछ देख लिया है, और ना ये बहुत डर गई है। ये है, ये मेरे को तो नहीं दिख रहा था, लेकिन इसको दिख रहा था कि वो बंदा हम लोग के साथ साथ दौड़ रहा है। पहले वो चल रहा था। जब दीदी ने, उस लड़की ने कहा कि अब हम लोग दौड़ते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाए, कुछ हो ना दीदी को। तो वो जब वो दौड़ रही थी ना, उससे तेज वो बंदा दौड़ रहा था, जिसकी एक पैर था। तो और फ्रेंड, उसका जो गेटअप बताती है ना दीदी, आप सुन के डर जाओगे। उसको, उसने ऑरेंज कलर का कुर्ता पहना था, मैला एकदम, और लाइट ऑरेंज कलर की उसकी धोती थी, और जो गले में गमछा पहनते वो भी लाइट ऑरेंज था, और एक हाथ में उसकी लाठी थी।
फ्रेंड। तो वो बता रही कि जब उसने देखा उसको धीरे धीरे चलते हुए, तो वो बंदा बहुत धीरे धीरे लाठी के सहारे चल रहा था। फिर ना जब 2-4 बार इसने उससे शेयर किया ये बात कि मतलब कि ये हमारे साथ कौन अंकल चल रहे हैं, इनके पैर भी देखो लंगड़े तब भी इतना तेज चल रहे हैं। तो ना जब उसने ये बात सुनी ना, उस लड़की ने जब उसका हाथ पकड़ के वो दौड़ने लगी दीदी का, तो वो जो आदमी था उसने वो लाठी छोड़ी और वो ऐसे ही दौड़ते चला गया वो घर तक दीदी के साथ में। और दीदी वो देख करके इतना तेज दौड़ी, मतलब वो जब गिरी ना तो उसकी बिल्कुल होश में नहीं थी वो कि उसके साथ क्या हुआ। तो उसे अंदर लेकर के गई है मम्मी। जब वो 1 से 2 घंटे 3 घंटे बाद जब वो होश में आई है, तब उसने ये बात शेयर की है कि मम्मा, वो अंकल ना बहुत तेज-तेज दौड़ रहे थे, मेरे साथ-साथ बहुत तेज-तेज दौड़ रहे थे। तो ना फिर वो लड़की ने मम्मी को मतलब ये बात बताई कि ऐसा-ऐसा इसने मेरे से कहा आंटी, तो मैंने इसका हाथ पकड़ा, मैंने इससे कहा बस तेज बाबू तुम तेज़ से दौड़ो, मेरे साथ में बहुत तेज़ दौड़ना, ठीक है? तो उसी हिसाब से मैं मंजू को यहाँ तक लेकर के आई हूँ, किसी कुछ हो ना जाए। आप विश्वास नहीं करोगे फ्रेंड, कम से कम महीना मेरी बहन बीमार रही। महीना बीमार रही क्योंकि वो बच्चा थी, उसको उस एंटिटी ने इतना अंदर तक झकझोर दिया कि जब ये पता कराया मम्मी ने किसी मतलब तांत्रिक को बुला करके, पंडित को बुला करके, तब उन्होंने बोला कि वो जो आदमी था, वो लंगड़ा तो ज़रूर था, लेकिन उसका गिरोह चल रहा था वहाँ पर मारने-पीटने वाला। आप जानते हैं चोरी डकैती उस समय पे बहुत होती थी, तो वो उसका गिरोह का वो था, सरदार जिसे कहते हैं। जब लोगों को ये बात पता चली कि ये बंदा इस तरीके से उसका एनकाउंटर हुआ था वहाँ पे जहाँ पे दीदी दूध लेने गई थी। इस वजह से ही उसकी एंटिटी अभी तक वहाँ पर थी और लोगों को दिखती भी थी, लेकिन वो सबको नहीं दिखती थी, कुछ ही लोगों को दिखती थी। लेकिन दीदी ने तो पूरा एक्सपीरियंस किया था। उसके बाद जब मम्मी को ये बात पता चली, मम्मी ने कभी भी दीदी को दूध लेने के लिए नहीं भेजा कि तू जाके दूध लेकर के आ। वो खुद जाती थी, नहीं तो नहीं आता तो वो भी चलता था, लेकिन उसको भेजा नहीं कभी भी। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आती है, तो मैं इससे भी अच्छी-अच्छी स्टोरी मेरे पास रियल स्टोरी है, कोई बनावटी स्टोरी नहीं है फ्रेंड। क्योंकि अगर ये बनावटी होती तो कुछ ना कुछ इसमें मैं ज़रूर ऐड करती। जितना भी बताया सब रियल है, सब एक भी चीज़ इसमें बनावटी नहीं है। और जो मैं बताऊँगी वो भी रियल एक्सपीरियंस ही बताऊँगी आप लोगों को। तो जय श्री राधे।